बीना जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? आई एम फाइन। आप कैसे हैं? बहुत खुश हूँ क्योंकि आप सब जो हैं वो एक तरह से बारिश की तरह जो है वो ह्यूस्टन में बरसे हैं। बिल्कुल। और मुझे इस बात की, मेरी तो खुशी जो है उसका कोई मुकाम नहीं है इस वक्त कि एक साथ इतने सारे क्रिएटिव जो हैं वो गज़नफ़र हाशमी की बनाई हुई पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल में जो है वो शमूलियत इख्तियार की उन सब ने। और मुझे मौका मिला कि आप सबको मैं खींच खींच के लाऊं और आपसे बातें करूं। तो बिना, हमारी जो ऑडियंस है वो मेनली अमेरिकन ऑडियंस है। ये शो ज़्यादातर अमेरिका में देखा सुना जाता है। तो बहुत सारे जो हमारे गेस्ट हैं उनको हमारी ऑडियंसेस नहीं जानती। तो मैं चाहूँगा कि आपका जो इतना ज़्यादा लैंडस्केप के ऊपर आपका काम रहा है, कहाँ से आपने शुरू किया का और यहाँ तक आप कैसे पहुँची, तो शुरू में अगर हम बीना के बारे में जान सकें कि बीना का ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ था और यहाँ तक कैसे पहुँचा। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मुझे ह्यूस्टन वालों को हेलो और अस्सलाम वालेकुम। इसलिए चूँकि ह्यूस्टन में मैं कभी नहीं आई, पिछले 24 बरस से अमेरिका में हूँ। यहाँ पढ़ने के लिए आई थी, पीएचडी के लिए। आई वॉज वर्किंग इन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान एंड देन आई केम हियर। लेकिन उससे पहले मैं साइंस में मेरा था फील्ड, लेकिन आई डिड माई मास्टर्स इन उर्दू टू, जब मैं उर्दू साइंस बोर्ड में काम करती थी पाकिस्तान में। तो बहरहाल बहुत से मुल्क देखे, बहुत कुछ किया, लेकिन व्हेन आई केम हियर तो यहाँ पे आके फिर ज़िंदगी, आपको पता है, दोबारा से आपको फ्रॉम द स्क्रैच यू हैव टू स्टार्ट you have to start from the और फिर scratch. देन यू हैव एवरीथिंग। लेकिन बहुत अच्छा लगा। उससे पहले मैं किताबें, जहाँ तक बात है लिखने का, ज़ाहिर है मैं राइटर हूँ, तो लिखती तो मैं हमेशा से थी, लेकिन उर्दू में मैंने बीएससी में लिखना शुरू किया। और वहाँ पर फिर मेरे साथ बहुत अच्छे इत्तेफाक हुआ कि मुझे इशफाक अहमद और अमजद साहब, अमजद इस्लाम अमजद, तो ये लोग मुझे कॉलेज में मिले, लाहौर कॉलेज में। और उन्होंने फिर मुझे कहा कि व्हाई डोंट यू राइट दिस वे। आई सेड ओके दैट्स फाइन। लेकिन जब तक मैं उर्दू में लिखती थी अखबार मशरिक में और इमरोज़ में, तो ये वो ज़माना था 80s का, बल्कि या 80s ही कह सकते हैं। तो दैट वाज द टाइम एंड बस फिर उसके बाद एमएससी किया, लेकिन शायरी की मेरी पहली किताब तब आ चुकी थी एमएससी के फाइनल ईयर में। और बॉटनी में मैंने मास्टर्स किया था, बायो में, और शायरी की किताब आ चुकी थी। आई नो, मतलब फूल और शेर दोनों पे उबूर है आपको। तो ये बताइए बीना के बहुत सारी किताबें लिख लेने के बाद, और कब से आप अमेरिका में हैं, और अमेरिका आके एक लिखारी का, एक पाकिस्तानी लिखारी का, उसकी ज़िंदगी में क्या क्या तग़य्युरात आए, क्या चीज़ें, चैलेंजेस क्या फेस किए। ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया, चूँकि बिकॉज यू कैन इमेजिन कि क्या है यहाँ पे। मतलब एक तो आप खुद इमिग्रेट हो रहे हैं, बिल्कुल फिर आप अपने आर्ट और क्रिएटिविटी को भी इमिग्रेट कर रहे ये हैं। आपने बहुत सही बात की है। चूँकि देखें, आपका पूरा विजन बदलता है, लैंडस्केप बदलता है, और आपका स्पिरिचुअली भी आप बहुत ज़्यादा हर्ट भी होते हैं और एट ईज़ भी होते हैं। दोनों चीज़ें होती हैं, क्योंकि आपके सामने बहुत से डोर्स खुलते भी हैं, बंद भी होते हैं। क्योंकि आप एक बड़ी कंफर्ट जोन से आते हैं, जब इधर आते हैं तो आप यहाँ पर अपनी कुर्सियाँ बदलने की मुझे आदत रही हमेशा से, और मैं बदलती भी रही है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन यहाँ पर मुझे बहुत सी स्टोरीज़ मिली। मैंने ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा। जब मैंने वाकई, मैं अगर अमेरिका ना आती तो मैं शायद, जो मैंने द एसेंस ऑफ रियल लाइफ जो देखी, दैट्स इन यूएस। और मैं, मेरे ख्याल में मैं रिलीजियस घराने में ही मैंने आँख खोली। लेकिन मेरे हस्बैंड भी बड़े रिलीजियस थे, लेकिन मैं रिलीजन को एक साइड पे अगर मैं रखूं, तो मैं रब से जो है ना, मैं रब से बहुत कनेक्ट हो गई, और डायरेक्ट जिसे कहते हैं। पहले मुझे मैसेज आते थे, अब आपकी लाइन डायरेक्ट हो गई। नहीं, अब मैंने परसीव करके उन पे अमल करना शुरू कर दिया। दैट्स ड्यू टू यूएस। तो लिखने की जहाँ तक बात है, लिखती तो मैं रही, लेकिन वो ज़माना आपको पता है कि वो आईटी का ज़माना नहीं था। ये तो हम 10 बरस से इस चक्कर में पड़े थे। उससे पहले तो हम बहुत ज़्यादा एक फ़ोन के ही आस पे रहते थे। तो उसमें ज़रा कनेक्शन हमारे वीक थे अपने पूरी अपनी ग्लोबल, जो हमारी राइटर्स की वो थी, हमारी पूरी एक जो फूड फॉर थॉट है, राइट। लेकिन अब तो ऐसा मसला नहीं है। नहीं, अब तो आप जिससे चाहें, जो मर्जी, जब चाहें आप, एनीथिंग यू गिव योर मैसेज। एक्चुअली बुक को पब्लिश करना से ज़्यादा लिखना ज़रूरी है। और मेरा तो एक कहने का ये मतलब है
लिखाई जो तख्लीक है ना, उसमें खाली राइटर का कोई कमाल नहीं है। हाँ, सबसे बड़ा कमाल उसका होता है जो पढ़ता है, जो पढ़ता है। कारी। देखिए ये ट्रायंगल बनती है, राइट, एक है तख्लीक जो कि खालिक यानी राइटर लिखता है, और दूसरा है सबसे अहम जो तीसरी चीज़ है वो है हमारा कारी। अगर ये इस मुसल्लस में, इस ट्रायंगल में कारी मिसिंग होगा तो तख्लीक और खालिक कुछ नहीं है। बिल्कुल। यानी ऐसा ही है जैसे हुस्न को, उसको जाहिर है जब देखने वाला होगा देखने वाला होगा तो हुस्न उसको जला मिलेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात की आपने बीना। और जैसे आपको पता है कि जब ये क्रिएटिव बातें शुरू होती हैं तो इनको ख़त्म करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये तशनीगी जो है बड़ी मुश्किल से जाती है। तो मुझे ये बताइए कि आजकल आप क्या कर रही हैं? कोई ओपन प्रोजेक्ट्स हैं आपके, कुछ एंडेवर्स हैं? आपने आई थिंक यूट्यूब पे भी अपनी प्रेजेंस क्रिएट करनी शुरू की है कुछ अरसे पहले। तो उसके बारे में बताइए कि ये जो टेक्नोलॉजी का एक तरह से पूरा सैलाब आया और उसने हमें सोशल मीडिया और एप्स के ऊपर डाल दिया, तो एज ए राइटर आपको ये टेक्नोलॉजी शिफ्ट में आसानी हुई, मुश्किल थी, ये कैसा जर्नी बहुत था? अच्छा आपने ये एक और अच्छा सवाल किया। आपको मैं बताती चलूँ कि अपने व्यूअर्स को भी, आपको, कि मैंने तकरीबन 7 बरस पहले यूट्यूब चैनल बनाया था, बीना गोइंदी प्रोडक्शन। और मुझे जब पता नहीं था यूट्यूब का फ़ायदा क्या होता है, आई डिडंट नो। मुझे ये पता था मुझे ये पैगाम पहुंचाना है, तो मुझे उसकी अफादियत नहीं पता थी। दैट्स व्हाई आई डिसकंटिन्यूड। और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, बस आई वाज डूइंग वेरी गुड वर्क, बट आई डिडंट नो कि इसका फ़ायदा क्या होगा। ये मुझे कोविड के दौरान समझ आई कि इसका ये फ़ायदा होगा, लेकिन जब मैं खुद बीमार हो गई तो फिर वो कंटिन्यू किया। फिर नाउ आई स्टार्टेड एंड आई एम सो मच हैप्पी एंड सेटिस्फाइड कि मैं बड़ी कूल एंड कामली, आई एम नॉट लाइक एग्रेसिव टुवर्ड्स डूइंग एवरीथिंग फॉर एनी कॉस्ट। आई डिलीवर द गुड मैसेज when I feel. But अब मुझे ये है कि I can do my editing myself, I can do filming myself, and I can do sell anything myself. मतलब so much control है आपके हाथ Yes, में। I have learned नैरेटिव आपके पास ही है। Yes, I have learned everything. देखिए इसको कहते हैं खुद शनासी। मुझे मालूम था कि मेरे पास सलाहियतें, एक पैकेज के साथ हम इस दुनिया में आते हैं ना, हम सब कुछ हमारे पास है, साइंस का, लिटरेचर का, मज़हब का, रिलीजन का, और जो वर्ल्ड फॉर्म है इसके सारा सब नॉलेज है। हमें उसको बस पढ़ना है, उसको देखना है, अपनी सलाहियत को मानना है। बस वो मैंने अपनी सलाहियत को खोला। मैंने अपने बच्चों से कहा, बेटों से दोनों, मुझे बताएं, कहते माम यू आर सो मच आउटडेटेड, आपको नहीं समझ आएगी। अरे मैंने कहा है ये कैसे हो सकता है? आपको बताती चलूँ कि पीएचडी से पहले मैंने आईटी में, सबसे पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ से 23 साल पहले मैंने कम्युनिटी कॉलेज और यूएमबीसी से मैंने डिप्लोमा किया था। और कोर्स किया था 1 ईयर का, 1.5 ईयर। और मुझे एक लफ्ज़ भी नहीं आता था जब तक कि मैंने ट्रेनिंग किया है। इसीलिए मैं कह रही थी डिग्रीज की कोई ज़रूरत नहीं है, यू नीड टू नो। और मैंने सारा काम यूट्यूब से सीखा, everything I learned from YouTube, so I really thanks to YouTube। और लेकिन मेरे अंदर एक विश थी कि मुझे सब कुछ खुद करना आना चाहिए। सो पहले तो फ़ोन भी, पूरी ऐप्स नहीं पता थी क्या है, तो नाउ मुझे जाहिर है मैं कागज़ कलम का इस्तेमाल करती हूँ। बट अब मेरा जो नया भी, आपको पता है मैंने एक अभी किताब मेरी, मैं पाकिस्तान 2 रोज़ पहले ही आई हूँ, और फ़िज़ाई आलूदगी मेरी किताब आई थी, और फ़िज़ाई आलूदगी बिल्कुल वो मेरी किताब आई, और उसको बिल्कुल पाकिस्तान में बड़े हाथ लिया गया। और वो मैंने विद रेफरेंस टू पाकिस्तान, चूँकि वहाँ पे तो हम इस चीज़ को सोचते भी नहीं, समझते ही नहीं, उर्दू जो कि बहुत ज़रूरी है। मतलब आप ये देखिए कि जो मीडिया की उम्र रही है पाकिस्तान में, वो बहुत जल्दी जहाँ जो इंग्लिश में भी चैनल थे वो भी उर्दू में आ गए, और ये ज़रूरत है। मतलब अगर हम अमेरिका के अंदर फ्रेंच में पॉडकास्ट करनी शुरू कर दें, कौन देखेगा, कौन सुनेगा, राइट? आई थिंक जो लोकल ज़बान है उसको आप बाईपास नहीं कर सकते। मैंने हर चीज़ को मैं ये कर रही हूँ, जितनी भी मेरी पुरानी भी जितनी बुक्स हैं सबको मैं ऑनलाइन लेके आ रही हूँ, एंड आई एम डूइंग माई सेल्फ everything. I'm not depending on anyone। फिर मैं प्रूफ रीडर को पढ़ाऊंगी, वो करेगा। तो आई सेड वो फर्स्ट हैंड से जाएं, क्योंकि हमारी लाइब्रेरी में जाने वाले बहुत कम लोग होते हैं। अब ई लाइब्रेरी में जाने वाले ज़्यादा होते हैं। सो वी हैव टू पुट अवर सेल्फ एवरीथिंग, जो भी मैसेज है हमारी इस मीडियम में जाना चाहिए। डाटा प्रोवाइड, वी हैव टू प्रोवाइड द डाटा। एब्सोल्युटली। आपकी जैसी समंदर शख्सियत को मैं एक कूजे में तो नहीं रख सकता, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपके यहाँ आने का।
बीना इतने सारे सवाल हैं लेकिन वक्त बहुत कम है। I know. लेकिन अब आई थिंक ये सिलसिला आपका और हमारा शुरू हो गया है, बिल्कुल। तो आई होप कि ये ना ख़त्म होने वाला सिलसिला हो, ये कन्वर्सेशंस जारी रहें, सारी रहें। आपके काम जब भी दुनिया में रूनुमाई हो, हम ज़रूर उसके साथ बात करना चाहेंगे आपके साथ उस हवाले से, और लाइकवाइज हम इस कन्वर्सेशन को जारी सकें। बिल्कुल। मैं आपको जाने से पहले आप कह रहे थे कि आगे मैं एक नॉवल पे जी। काम कर रही हूँ। हाँ, ये की ना तो बात। जी बिल्कुल, मैं नॉवल पे काम कर रही हूँ और वो मेरे सरगुदा की अनारकली, वो मेरा नया नॉवल है। और एक अंग्रेजी में किताब विल्सन सेंटर से छप रही है, द डायकोटमी ऑफ कल्चर्स। तो वो भी Dichotomy बड़ी of ज़रूरी है। cultures. आई ऑलवेज Yeah. थिंक वी हैव टू टॉक about the future. Right, So right. हमारी डायकोटमीज क्या बन रही हैं, what is the future of the world, हमारा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, हाँ। so we have to talk about it. तो बीइंग एक मुस्लिम राइटर के तौर पे तो मैं समझती हूँ मेरी बैकग्राउंड वो थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं मल्टीवर्स की दुनिया में रहने वाली खातून हूँ, तो आई हैव टू थिंक लाइक दैट वे. सो डेफिनेटली, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. Well, thank you for agreeing to this. Absolutely. Yeah. Yeah. Thank you very much. Thank Bina. you very much. Zabardast. Thank you.